अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी बगैर बैटरी के इन्वर्टर को चला रहे हैं तो इसमें आपको कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आपने बगैर बैटरी के किसी इन्वर्टर को यूज करना है तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सबसे पहली बात जो है, आपने इसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लगाने हैं। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर पैनल्स इसके साथ अटैच करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका इन्वर्टर काम करेगा। नंबर 2 पे क्या करना है, इसको आपने SUB या SOL सेटिंग पे ऊपर चलाना है, जिसे वापडा शेयरिंग कहते हैं। वापडा शेयरिंग के साथ चलाएंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद नंबर 3 पे है कि आप इसके ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं चलानी, जिनमें आपकी मोटर आ जाती है और फ्रिज आ जाती है, जिनकी नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। इन्वर्टर फ्रिज का कोई टॉर्क लोड नहीं होता। जो नॉन इन्वर्टर जो सिंपल फ्रिज हैं पुरानी टेक्नोलॉजी की, उनकी आपने जो जब भी आप चलाएंगे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और इस तरह से उसको जब बार बार जर्क लगते रहेंगे तो आपका इन्वर्टर जल भी सकता है। और अक्सर लोगों का जल जाता है। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन कोई टाइम ऐसा भी आता है कि आपका इन्वर्टर जो है वो छुट्टी कर जाता है। तो आपने मोटर नहीं चलानी। आपने जो सिंपल AC होते थे पहले वाले, जो कि नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के थे, वो नहीं यूज करने इसके ऊपर। और इसी तरह से आपने इसके ऊपर कंप्रेसर नहीं चलाना। फ्रिज का कंप्रेसर है या किसी भी चीज का कंप्रेसर है जिसका टार्क लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह मोटर का टार्क लोड भी ज्यादा होता है, उसमें भी आप छोटे टाइप की कोई मोटर चला लें, मसला कोई नहीं है। अगर बड़ा पंप जो घर में लगा होता है, वाटर पंप, उसकी मोटर वो नहीं आपने चलानी। वो आप जब भी चलाएंगे तो आपको मसला आ सकता है। इस तरह से जो नॉर्मल लोड होता है, जिसमें लाइटें, पंखे, आयरन, वॉशिंग मशीन, छोटा मोटा अगर कोई हीटर भी चला लेते हैं उसका भी कोई इशू नहीं है। ओवन चला लेते हैं उसका भी कोई इशू नहीं है, ये सारा कुछ चल जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा जिन लोगों ने 6 या 8 प्लेटें लगाई होती हैं, वो जैसे ही फ्रिज चलाते हैं उनका सिस्टम शट डाउन हो जाता है। जैसे ही वो नॉन इन्वर्टर AC को ऑन करते हैं तो फिर भी सिस्टम शट डाउन होता है। जैसे ही वो वाटर पंप चलाते हैं, उसकी मोटर चलाते हैं, तो वैसे ही सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अब लोग समझते हैं कि पता नहीं हमारे कनेक्शंस में कोई फॉल्ट है, पता नहीं हमारे इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है, पता नहीं ये जो कंपनी है, जिस कंपनी का हमने परचेज किया, इसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई है, इसकी कोई कमजोरी है, वीकनेस है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करना, इसकी इतनी सलाहियत ही नहीं है कि इस तरह से चला सके। ऐसा हरगिज नहीं होता। जिस मर्जी कंपनी का आप इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, सब इन्वर्टर्स में ये मसाइल आ रहे हैं और डे बाय डे मैं देख रहा हूँ ये मसाइल हर जगह पे देखने को मिलते हैं। आपको ये नॉलेज होना चाहिए, जब भी आपने सिस्टम लगवाना है बगैर बैटरी वाला, तो आप इन चीजों को कभी यूज ना करें, तो आपका सिस्टम कभी भी खराब नहीं होगा। अगर आपके पास सोलर पैनल थोड़े लगे हुए हैं तो फिर आप लाजमी उसको वापडा शेयरिंग से चलाएं। अच्छा, जब वापडा शेयरिंग से चला रहे होते हैं आप, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो ट्रिप नहीं करेगा। जितना मर्जी उसके ऊपर हैवी लोड डालें, वो जो एक्स्ट्रा लोड है उसने वापडा पे डाल देना है। जब भी कोई टार्क लोड की सर्ज आती है, वो वापडा से शेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन अक्सर लोड शेडिंग भी होती है, पता नहीं लगता। जब लोड शेडिंग होती है तब आप चलाते हैं तो सिस्टम ट्रिप हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।